हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी मंत्रा एकेडमी। आज से मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे कि 12th और बी के लेवल का क्वेश्चन लाऊंगी और जिससे कि वो लोग अच्छे से अपना रिवाइज कर सकें। उनका एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत ही करीब है। तो आज तक मैंने जो 20 के जो है प्रैक्टिस सेट बनाया है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो है कि जैसे कि जो लोग पीजीटी, नेट, डीएसएसबी की तैयारी करें उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों के लिए जो मैं आज से बना रही हूँ तो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया? तो आप लोग प्लीज़ बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका सृजन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, अगस्त काम्टे ने। क्योंकि अगस्त काम्टे ने ही सन 1938 में समाजशास्त्र शब्द का सृजन किया और यह उन्हीं के द्वारा गढ़ा गया और तभी से यह जो है सोशियोलॉजी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लीज़ बताइए। तो इसके लेखक हैं बी स्टीट, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। यानी कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, अंतर विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण किस सिद्धांत में बताए गए हैं? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, यानी 3 बुनियादी चरण जो है जनसांख्यिकी एवं संक्रमण सिद्धांत में बताए गए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो प्लीज़ बताइए, निम्न में से कौन है जो जनजाति नहीं कही जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा डी, चौपाल। यानी कि भील, संथाल, खासी ये तीनों जो है जनजाति हैं और चौपाल जो है वो जनजाति नहीं। नेक्स्ट है, प्रतिलोम विवाह क्या है? तो प्लीज़ बताइए, प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जब ऊंची जात, इसका सही आंसर है सी, जब ऊंची जात की स्त्री निम्न जात के पुरुष से विवाह करती है तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब सब भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा भ्रातृक बहुपद विवाह। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, राजनीतिक अस्थिरता। नेक्स्ट है, भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, मुंबई विश्वविद्यालय। यानी सबसे पहले जो है भारत में मुंबई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है? तो प्लीज बताइए, प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, गांधर्व विवाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? तो प्लीज बताइए। इसका सही आंसर होगा दुर्खिम ने ही अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, निम्न में मुताह विवाह का प्रचलन है? तो प्लीज बताइए, मुताह विवाह का प्रचलन किसमें है? इसका सही आंसर होगा डी, सियाओं में। मुताह विवाह सिया में ही पाया जाता है, यानी सियाओं में ही पाया जाता है, उसका प्रचलन है। नेक्स्ट है, भारत की किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? तो सबसे पहले शुरुआत जो है मुंबई विश्वविद्यालय से हुई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत
आते हैं। तो प्लीज़ इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है द्वितीयक, क्योंकि चाचा जो है ये द्वितीयक नातेदारी में आते हैं। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो प्लीज़ बताएं हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1955 में, क्योंकि 1954 में हिंदू विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ था और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जाति नहीं है। ब्राह्मण, शूद्र, कुशवाहा और रविदास। प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसमें जो है कौन जाति नहीं, किसे हम जाति नहीं कहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा डी रविदास। रविदास जो है जाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो प्लीज बताइए जब एक स्त्री के एक समय में से एक से अधिक पति होते हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बहुपति विवाह, यानी यानी कि एक से अधिक पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था। प्लीज बताइए समाजशास्त्र का जन्म, यहाँ जन्म पूछा गया है तो इसका सही आंसर होगा जन्म तो फ्रांस में ही हुआ था। इसका सही आंसर है डी फ्रांस। नेक्स्ट है भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। प्लीज बताइए भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो भील जो है राजस्थान राज्य में निवास करती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए राजस्थान। नेक्स्ट है मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। तो प्लीज़ बताइए मुस्लिम समुदाय में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। तो मुस्लिम समुदाय में 4 प्रकार के, यानी कि बी सही होगा, 4 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। नेक्स्ट है चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी द्वितीयक। द्वितीयक नातेदारी में चाचा आते हैं। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो प्लीज बताइए हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका सही आंसर है सी 1955 में, क्योंकि 1954 में विशेष विवाह अधिनियम आया था और 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विवाह और परिवार किसने लिखा। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। यानी कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसकी है। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। इसका सही आंसर है सी के.एम. कपाड़िया ने ही भारत में विवाह परिवार पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित वर्ग कल्याण लिंग की स्थापना किसने की थी। तो प्लीज बताइए दलित वर्ग कल्याण लिंग की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है डी वी आर अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर जो है दलित वर्ग के लिए बहुत ही कार्य किए हैं और इन्होंने इसके बारे में, इसके लिए तो बहुत ही संघर्ष किए हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण है। तो प्लीज बताइए निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण है। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी, क्योंकि अंगों का निष्कर्षण, वेश्यावृत्ति, बाल विवाह ये तीनों जो है मानव तस्करी के। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कारक भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी हैं। तो प्लीज बताइए भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी कौन है। इसका सही आंसर होगा औद्योगिकरण, क्योंकि जब से औद्योगिकरण आया है तब से भारतीय जाति व्यवस्था में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है। प्लीज इसका आंसर बताइए। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग पूछा गया है, तो इसके राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसका सही आंसर होगा बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत
किस राज्य में है? प्लीज इसका आंसर बताइए। स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा डी, केरल। केरल में ही स्त्रियों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? प्लीज आंसर बताइए। उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, 1905 से 1918 तक। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो प्लीज इसका आंसर बताइए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है बी, 1990 में, यानी कि 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः समूह तथा बाह्य समूह में, बाह्य समूह के रूप में समूहों का वर्गीकरण किसने किया है? प्लीज बताइए। अंतः समूह तथा बाह्य समूह के रूप में समूहों का वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका सही आंसर है बी, डब्ल्यू समनर ने। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? प्लीज बताइए सामाजिक संरचना की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है ख, स्पेंसर ने। स्पेंसर ने ही सामाजिक संरचना की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, भीड़। भीड़ जो है सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है। उसके बदले जैसे नातेदारी, पड़ोस, परिवार, ये सब सामाजिकरण के अभिकरण हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं मैकाइवर एवं पेज, क्योंकि मैकाइवर एवं पेज के जो है बहुत ही फेमस बुक है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का संबंध है। तो बिरसा मुंडा का संबंध किससे है? तो इसका सही ऑप्शन है अंगा, यानी डी, जनजाति आंदोलन से। तो यानी बिरसा मुंडा का संबंध जनजाति आंदोलन से है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या है? तो प्लीज बताइए सामाजिक समस्या क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, भिक्षावृत्ति, यानी ख, भिक्षावृत्ति जो है सामाजिक समस्या है हमारे समाज में। नेक्स्ट है, जनांकी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है घा, सभी, यानी जनसंख्या का अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन, जनतंत्र का अध्ययन। नेक्स्ट है, जात प्रणाली समाज में डॉट 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 लाती है। तो जात प्रणाली समाज में क्या लाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, दबाव, यानी कि जात प्रणाली समाज में जो है दबाव लाती है। नेक्स्ट है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? प्लीज बताइए कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा डी, जी.एस. घुरिये। यह पुस्तक जो है जी.एस. घुरिये की है। नेक्स्ट है, किस वर्ष द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी? प्लीज बताइए किस वर्ष द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई? तो यह जो है 1905 में। इसका सही आंसर है बी, यानी खाद 1905। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्वरूपवादी संप्रदाय का जनक नहीं है? तो यहाँ नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सीमेल, वीरकांत और जिन्सबर्ग थे तो स्वरूपवादी संप्रदाय के हैं, लेकिन दुर्खीम जो है ये समन्वयवादी संप्रदाय की है। तो यही बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरदारी व्यवस्था विशेषता है। तो जागीरदारी व्यवस्था किसकी विशेषता है? तो इसका आंसर बताइए। ए, प्राचीन भारतीय समाज की, बी, प्राचीन मिस्र के समाज की, और सी, उत्तर औद्योगिक यूरोपीय समाज की, डी, सामंतवादी यूरोपीय समाज की। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, सामंतवादी यूरोपीय समाज की। जागीरदारी व्यवस्था सामंतवादी यूरोपीय समाज की विशेषता है।
फ्रेंड्स, लास्ट में यही कहूँगी कि यह आप लोगों के लिए जो है बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, क्योंकि जो 12th BA इन सब का एग्ज़ाम होगा ये में इन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।